Welcome everybody to the new video. So in this video we are going to discuss the PYQ for statistical mechanics for the exam held in June 2017. So I will try to recite the question for you. So the first is question number 38. पार्ट बी के जो 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं पहले वो देखते हैं, उसके बाद पार्ट सी की तरफ जाएंगे. जून 2017 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. ठीक है, तो अब से मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पीवाईक्यू डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ. सो थर्मोडायनेमिक फंक्शन दिया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन टी पी एन. दिस इज गिव्स एनर्जी वी ऑल नो विच इज यू माइनस टी एस प्लस पी वी, जो कि इक्वल होता है म्यू एन टी, where U is the internal energy, T is the temperature, S is entropy, E pressure, V volume, mu is the chemical potential, N is the number of moles particles. So which of the following relations is true? चार रिलेशंस दिए हुए हैं और पूछ रहे कौन सा ट्रू है. इंट्रोपी का दिया हुआ है del G by del T with constant NP. B is S minus del G by del T at constant NT. C V is equal to minus del G by del P at constant NT, and D option is mu, that is the chemical potential, minus del G by del N, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पीटी. तो इन चार में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हर में क्या दिया हुआ है डेल जी डेल जी डेल जी डेल जी. तो मुझे क्या करना है, इसको पहले तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है डीजी. ठीक है, डीजी फाइंड आउट करता हूँ जो भी चेंजेस है इन टर्म्स ऑफ जो भी क्वांटिटीज है. तो क्या हो सकता है डी यू टी डी एस. तो ये फर्स्ट ये सेकंड. तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी एस माइनस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव. ठीक है, प्लस पीवी, तो फर्स्ट एज इट इज डीवी, फिर वी एज इट इज सेकंड को एज इट इज रख देंगे फर्स्ट डीवी. ठीक है, ऐसा कुछ मेरे पास रिलेशन आ गया. अब एक रिलेशन मुझे पता है, सिंस वी नो कि जो हमारा dq होता है, dq दैट इज tds इज du प्लस pdv माइनस म्यू डी एन. एक रिलेशन हमारा ये होता है. तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं किसकी, डी की वैल्यू रख देते हैं. डी यू की वैल्यू कितनी है, टी डी एस माइनस ए डी वी प्लस म्यू डी एन. तो ये मेरे पास डी यू की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. तो डी जी कितना आ जाएगा मेरे पास, डी यू इज टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन, बाकी ये सब क्वांटिटीज माइनस टी डी एस माइनस एस पी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी. जो भी बन रहा था मैंने दे दिया. ये कैंसिल हो गया, पी डी वी टी डी एस कैंसिल हो गया. सो आई एम लेफ्ट विथ म्यू डी एन माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी. अगर एट कांस्टेंट वो यहाँ क्या है, कांस्टेंट एनपी एनटी एनटी पीटी, जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है ना उसकी फॉर्म में आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा. तो मैंने रिलेशन किस में बनाया है, डीएन डीटी डीपी, डीएन डीटी डीपी. देखो डीएन डीटी डीपी सब में यही है, डीएन डीटी डीपी डीएन डीटी डीपी. तो सारे एनपीटी में, तो इसलिए मैंने पूरा रिलेशन एनपीटी में कन्वर्ट कर लिया. अब मैं चेक कर लेता हूँ चारों ऑप्शंस. पहले ये ऑप्शन उठा लेता हूँ, फिर बी सी डी. तो कांस्टेंट एनपी मींस डीएन क्या हो जाएगा मेरा 0, डीपी क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी मेरी 0. बचेगा क्या, माइनस एस डी टी. तो एस कितना आ जाएगा, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट एनपी. फर्स्ट रिलेशन आ गया.
तो फर्स्ट रिलेशन हमारा ट्रू। सेकंड भी हो सकता था, एन टी कॉन्स्टेंट है, दैट इज एन कॉन्स्टेंट है, टी कॉन्स्टेंट है, ये दोनों क्या हो गए जीरो, वी डी पी, तो वी आता है यहाँ से डेल जी बाई डेल पी, तो ये सेट नहीं है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। एंटी कांस्टेंट मींस ये कांस्टेंट दोनों जीरो हो गए, वी डी पी, वी कितना आ रहा है डेल जी बाई डेल पी, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है डेल जी बाई डेल पी बस नेगेटिव साइन के साथ, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो बी भी गलत है हमारा, सी भी गलत है, डी देखो पी टी कांस्टेंट, पी कांस्टेंट यानी कि डीपी जीरो, टी कांस्टेंट, डी टी जीरो, म्यू डी एन, म्यू इज डी जी बाई डी एन, डी जी बाई डी एन, लेकिन एक नेगेटिव साइन आ गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट इज द entropy is minus del G by del T, that is a partial differentiation of Gibbs energy with temperature at constant Np। तो अगर नोट करना है तो नोट करो, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। So the next is नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गैस ऑफ फोटॉन्स इनसाइड ए कैविटी ऑफ वॉल्यूम, यानी कि एक कैविटी है जिसका वॉल्यूम है, इसके अंदर फोटोन गैस है, कौन सी गैस है, फोटोन गैस, ठीक है, एट टेम्परेचर T, इफ द टेम्परेचर ऑफ द कैविटी इज चेंज टू 2T, इस टेम्परेचर को हमने क्या किया है 2T कर दिया है, द रेडिएशन प्रेशर चेंजेस बाय ए फैक्टर ऑफ, यानी कि जो रेडिएशन प्रेशर है वो कैसे डिपेंड करता है टी पे, ये हमें देखना है, कैसे डिपेंड करेगा टी पे, ये देखना है। और ऑप्शन दिए कि अगर टेम्परेचर को हमने ट्वाइस किया है तो जो प्रेशर है वो ट्वाइस हो जाएगा, और 4 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, और 16 टाइम हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है कि जो प्रेशर है हमारा रेडिएशन प्रेशर, that is directly proportional to T to the power 4, T to the power 4 for a photon gas। फोटोन गैस के अंदर जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर टू द पावर 4 पे। तो टेम्परेचर को मैंने क्या किया ट्वाइस, तो पहला सिनेरियो क्या है, जो मेरा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T टू द पावर 4 की। अब जो प्रेशर है P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T की जगह मुझे क्या करना है 2T टू द पावर 4, मुझे P डैश निकालना है कि कितना हो जाएगा, तो P डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 टू द पावर 4 16 T टू द पावर 4, दोनों को डिवाइड करोगे देखो क्या हो रहा है 16 टाइम्स, यानी कि दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, 16 गुना हो जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर को ट्वाइस किया है तो टेम्परेचर 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ये रिलेशन ध्यान में रखना है, दिस इज कमिट टू मेमोरी, कमिट टू मेमोरी याद रखो इसे, कि फोटोन गैस के लिए जब प्रेशर और टेम्परेचर की बात हो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। सो दिस वाज 3.5 मार्क्स क्वेश्चन। इसको मैं यहीं रखता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन हो गए ये। सो क्वेश्चन नंबर इज 41, इट स्टेट्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम को इक्विलिब्रियम में अगर है तो ईच मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन 3 पॉसिबल स्टेट्स विद प्रोबेबिलिटी, मतलब 3 पॉसिबल स्टेट्स है एनर्जी के और इनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। पहले की प्रोबेबिलिटी है 1/2, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1/3 और तीसरे की प्रोबेबिलिटी है 1/6। दिस इज P1 P2 P3, ये 3 स्टेट्स हैं और हमें बोला गया इनकी प्रोबेबिलिटीज 1/2 1/3 1/6 है। इंट्रोपी पर मॉलिक्यूल क्या पूछा है, इंट्रोपी, इनकी इंट्रोपी क्या होगी पूरे सिस्टम की, पूरे सिस्टम की इंट्रोपी क्या होगी। देखो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है आपका गिब्स इंट्रोपी फॉर्मूला, गिब्स इंट्रोपी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसको रिलेट करता है, प्रोबेबिलिटीज को और इंट्रोपी को। दैट इज इंट्रोपी इज गिवन एज माइनस k टाइम b बोल्ट्जमैन कांस्टेंट समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जितनी भी मुझे दे रखी हैं ln pi/gi, मतलब जो स्टेट है आयत स्टेट मान लो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी डीजेनरेसी क्या है। अब यहाँ डीजेनरेसी तो मुझे दी नहीं हुई तो मैं मान लेता हूँ सबकी डीजेनरेसीज कितनी है 1, सबकी डीजेनरेसीज कितनी है 1, तो मेरा g तो हो गया 1 सबके लिए, g हो गया 1। प्रोबेबिलिटीज कितनी स्टेट्स है 1 2 3, पहले की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/3 1/6, तो i की वैल्यू कहाँ से जाएगी मेरी 1 से 3, क्योंकि मेरे पास 3 स्टेट दी हुई है तो i की वैल्यू 1 से 3 वेरी करेगी। तो मेरे को यहाँ पे क्या रखना है -kb पहले 1/2 स्टेट के लिए। अच्छा यहाँ बीच में ये 1/2 pi हो रहा था, फॉर्मूला इज pi
ln pi by gi। तो pi इज 1/2 फर्स्ट के लिए, ln pi 1/2, gi सबके लिए 1 है, तो समेशन है, तो प्लस सेकेंड की प्रोबेबिलिटी 1/3 ln 1/3 प्लस फिर प्रोबेबिलिटी 1/6 ln 1/6। तो ये मेरे पास तीन प्रोबेबिलिटीज है। ऐसे अगर ज़्यादा होते तो और ज़्यादा आ जाते। तो इसको अब सोल्व करना है मैंने, इधर सोल्व कर देते हैं। देखो ln a by b, ln a by b कितना होता है, ln a माइनस ln b। a कितना है 1, ln 1 इज 0, तो मेरे पास क्या बचा माइनस ln b। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे माइनस के बी है बाहर, तो 1/2 माइनस साइन ln 2 माइनस साइन ln 3 माइनस साइन ln 6। ये मेरा कन्वर्ट हो गया। अब 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 और 3, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो सब ln 2 ln 3 की फॉर्म में दिया हुआ है। जो आंसर है ABCD जो ऑप्शन है 4 वो कन्वर्ट है। तो मैं क्या करता हूँ 6 को कैसे लिख सकता हूँ 2 × 3, ठीक है। तो ln AB क्या हो जाता है आपका, ln AB हो जाता है ln A प्लस ln B। तो इसको सोल्व करके लिखते हैं, माइनस सब में प्लस हो जाएगा, माइनस खत्म हो गया। सो दिस इज KB 1/2 ln 2 प्लस 1/3 ln 3। इसको कैसे लिख सकता हूँ 1/6 ln 2 प्लस ln 3, तोड़ के लिख दिया। तो अब ln 2 इधर भी है, ln 2 इधर भी है, कॉमन लेते हैं। ln 2 बचा क्या 1/2 प्लस 1/6, इधर भी ln 3 इधर भी ln 3, कॉमन लो, क्या बचा 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। 1/2 1/6 इज 2/3 और 1/3 प्लस 1/6 इज 1/2। So this is the option 2/3 ln 2 plus 1/2 ln 3। So this is option C कि जो मेरी इंट्रोपी है, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटीज दे रखा हो तो मैं यूज करता हूँ गिब्स इंट्रोपी फॉर्मूला, जो कि प्रोबेबिलिटीज को रिलेट करता है इंट्रोपी से, एंड दिस GI ग्रेटर C होता है, जो कि दिया नहीं हुआ तो इसलिए मैंने 1 लिया। तो पार्ट बी के अंदर स्टैट में के इतने क्वेश्चन थे। फिर पार्ट सी पे आता है। पार्ट सी के क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, सोल्व करने में टाइम लगता है, तो साथ के साथ देखते रहना। तो मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। The question is a single particle energy levels of a non-interacting, क्या दिया हुआ है सिंगल पार्टिकल, पार्टिकल कैसा है सिंगल पार्टिकल है, ठीक है, नॉन इंटरेक्टिंग है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। इन अ 3 डायमेंशन सिस्टम, किस सिस्टम में है 3 डायमेंशन सिस्टम में, लेबल्ड बाय मोमेंटम, मोमेंटम कितना है k, मोमेंटम गिवन है k एंड एनर्जी प्रोपोर्शनल है, यानी कि सिंगल पार्टिकल की जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है k क्यूब के, k मोमेंटम दिया हुआ है। उसने रेशियो पूछा है किसका, प्रेशर का, एवरेज प्रेशर अपॉन एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का रेशियो कितना होगा। ऑप्शन है 1/3, 2/3, 1 एंड 3। ये 3 ऑप्शंस गिवन है
1/3, 2/3, 1 and 3। सो मुझे क्या निकालना है, एवरेज प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी और इनका रेशियो। तो मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, डायमेंशन दिया हुआ है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंगल पार्टिकल है मतलब n = 1 है, मल्टी पार्टिकल सिस्टम नहीं है, नॉन इंटरेक्टिंग है। तो मेरे पास पहले पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ेगा मुझे। पार्टीशन फंक्शन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैनोनिकल इंसेंबल में जाओ, पार्टीशन फंक्शन निकालो। पार्टीशन फंक्शन के बाद अगर पार्टीशन फंक्शन आ गया तो तुम फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, इंट्रोपी, वॉल्यूम, सब कुछ है, सीपी, सीवी सब फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका पार्टीशन फंक्शन बनाओ। और पार्टीशन फंक्शन लिखने का तरीका होता है फेस स्पेस में डी क्यू एफ डी एफ पी, वेयर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अपॉन एच एफ ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई। दो इंटीग्रल है, डी क्यू पे डी पी पे, डी क्यू पोजिशन, डी पी मोमेंटम, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया हुआ है इसमें, 3 डायमेंशन में सिंगल पार्टिकल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 3। सो ये आ गया डी क्यूब क्यू डी क्यूब पी ई रेज टू द पावर माइनस बीटा, बीटा क्या होता है 1/kT ई, ई इज दिस अल्फा के क्यूब, अल्फा के क्यूब। मैंने यहाँ पी लिया है तो मैं उसको पी ले लेता हूँ, पी क्यूब, ठीक है। मोमेंटम को, ये मोमेंटम है, ठीक है, तो पी क्यूब, क्योंकि मैंने यहाँ पी सिंबल यूज किया, डिवाइड बाय एच क्यूब, ठीक है। ये मेरा आ गया, इसे मुझे सॉल्व करना है। तो डी क्यूब क्यू का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये तो वॉल्यूम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय एच क्यूब। अब क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ पी, इसको स्फीयर मानते हैं, डी क्यूब क्यूब किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 4πp² डी पी ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा अल्फा पी क्यूब। 4π को आप बाहर लो, बाय एच क्यूब, 0 से इन्फिनिटी पी स्क्वायर, ये ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा बीटा पी क्यूब डी क्यूब। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या बोलता है, एक्स रेज़ टू द पावर अगर m है, ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा एक्स रेज़ टू द पावर n है dx, तो इसका इंटीग्रल बोलता है 1/n गामा ऑफ 1 + n अल्फा m + 1/n। अल्फा क्या होता है, x के साथ वाला, देखिए इस बार हमारा इंटीग्रल p पे है तो ये अल्फा हो जाएगा हमारा, अल्फा बीटा। ये इंटीग्रल का वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं और फिर देखते हैं पार्टीशन फंक्शन कितना आ रहा है। सो पार्टीशन फंक्शन इज 4πv/h³। n का वैल्यू है मेरा, n का वैल्यू कितना है, 3, n का वैल्यू है 3, m का वैल्यू है 2, तो 1/3, 2 + 1 3, अल्फा इज अल्फा बीटा 2 + 1/3, so this is 3/3 1, 4πv/3h³, ये आ गया 1/अल्फा बीटा। अल्फा कांस्टेंट है, बीटा यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है मेरा z। 4πv/h³ सब कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, 3h³ कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, इसको मैं a दे देता हूँ, ऐसा कुछ बन गया ab/बीटा। तो अब जब आपको प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज प्रेशर। प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हो आप, 1/बीटा ln z, ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। पार्टीशन फंक्शन का लॉग लेना है, उसका वॉल्यूम के साथ वेरिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है वॉल्यूम के साथ, n 1/बीटा। सो एवरेज प्रेशर निकालने का ये तरीका होता है। एवरेज डेंसिटी का अभी दिखाते हैं, एनर्जी डेंसिटी। सो ये हटा देते हैं, सो 1/बीटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v ऑफ ln z, z कितना है, a v/बीटा, 1/बीटा ln समथिंग, ln z का क्या होता है, 1/z, a v/बीटा, फिर v के साथ करना है तो v की पावर 1 है तो ये बचेगा a/बीटा, ये बीटा से बीटा गया, a से a गया, तो ये आ गया 1/बीटा v। तो ये मेरे पास प्रेशर का आ गया 1/बीटा v।
ठीक है, प्रेशर मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे निकालनी है एनर्जी डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे पहले मुझे एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और एनर्जी का आपको रिलेशन पता है। एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी जो होती है वही आपकी इसमें एनर्जी बन जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल बाई डेल बीटा टेम्परेचर के साथ ऑफ एल एन जेड। जेड का लॉग लेना है, उसका बीटा के साथ डिफरेंशिएशन करना है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। सो माइनस डेल बाई डेल बीटा एल एन जेड कितना है मेरे पास? ए वी बाई बीटा। सो फिर से वही कि लॉग है, लॉग का 1/, चला जाएगा, यानी कि ए वी बाई बीटा, फिर ए वी बाई बीटा का करेंगे तो ए वी एज इट इज 1/बीटा का माइनस बीटा स्क्वायर। तो बीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो बीटा की पावर -1, माइनस आगे आएगा, माइनस आगे आएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, ए वी से ए वी, माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो गया एक बीटा से एक बीटा कैंसिल, 1/बीटा, यानी कि जो आपकी एनर्जी आ गई 1/बीटा। मुझे क्या निकालनी है? एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी मेरी आ गई है 1/बीटा। तो एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज 1/बीटा। देखो प्रेशर कितना आया था? प्रेशर भी 1/बीटा भी, एनर्जी डेंसिटी भी 1/बीटा भी, तो दोनों का अगर रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन लिखो, पार्टीशन फंक्शन के बाद एवरेज प्रेशर निकालना हो, एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो, फ्री एनर्जी निकालनी हो। फ्री एनर्जी का ये रिलेशन होता है माइनस केवीटी एल एन जेड। अगर यहाँ से फ्री एनर्जी आ गई, यहाँ से इंटरनल एनर्जी आ गई, तो आप इंट्रोपी निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, A इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ए यहाँ से आ जाएगा, यू यहाँ से आ गया, तो आप एस निकाल लोगे। तो ऐसे करके सारे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल निकाल सकते हो, यू, ए, एस, प्रेशर, सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, सी पी, सी वी। सो दिस इज द टेक्निक कि कैसे तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। So the next question is question number 62। ये क्वेश्चन नंबर 61 था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इतने क्वेश्चन आए थे स्टैट मैक के जून 2017 में, क्वेश्चन नंबर दिस इज 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? हैमिल्टोनियन गिवन है 3 आइजिंग स्पिन मॉडल, मतलब मेरे पास 3 स्पिन दी हुई है, S0, S1, S2, ठीक है, 3 स्पिन्स है, आइजिंग मॉडल है। इनकी वैल्यूज कितनी हो सकती है? +-1। और मेरे पास हैमिल्टोनियन एनर्जी कितनी हो सकती है? -J S0 S1 + S2, ठीक है। ये एनर्जी का रिलेशन दिया हुआ है, स्पिन्स की वैल्यू +-1 हो सकती है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, सिस्टम किसमें इज इन इक्विलिब्रियम एट T टेम्परेचर पे है, तो मेरे को एवरेज एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज एनर्जी। तो वही है, पहले पार्टीशन फंक्शन लिखना पड़ेगा और फिर एवरेज एनर्जी आ जाएगी -del/del β ऑफ ln z। तो सबसे पहला काम इस z को लिखना है। तो z लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसका तरीका स्टैंडर्ड तरीका है, ये आइजिंग स्पिन मॉडल है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि स्पिन की जो भी वैल्यूज है, S0 कितनी वैल्यूज ले सकता है? 2, S2 कितनी ले सकता है? 2। तो टोटल पॉसिबल कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 2 to the power 3 8। देखिए 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है मेरे पास। फिर इन 8 पॉसिबिलिटी से मैं हैमिल्टोनियन एनर्जी निकालूंगा। तो मेरे को एक टेबल बनानी पड़ेगी जहाँ पे S0, S1, S2 की पॉसिबल वैल्यूज लिखी होंगी, ठीक है, 8 होगी। तो सबसे पहले +-1, तो इसको +1 +1 +1 +1, 4 वैल्यूज +1 हो गई, 4 वैल्यूज -1 -1 -1 -1 -1, 4 वैल्यूज मेरी हो गई ये। अब दो +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 और यहाँ +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1।
अब आप देख सकते हो सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कवर हो गए, तीनों +1 है, तीनों -1 है, 2 +1 1 -1, ये प्लस माइनस, तो सारे कॉम्बिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट कवर हो गए इसमें, इतनी पॉसिबिलिटीज है 8। अब मुझे क्या निकालना है, एनर्जी हैमिल्टोनियन कितना है, -JS0 S1 + S2, यानी कि S1 + S2 को तो जोड़ना है, H0 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -J। तो मेरे को ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना था, इससे एनर्जीज आ जाएंगी, अगर कोई डिजनरेसी होगी तो डिजनरेसी, उसके बाद पार्टीशन फंक्शन लिख देंगे। पार्टीशन फंक्शन ऐसे होता है, समेशन ऑफ GI e⁻⁻β EI, यानी कि जिस एनर्जी लेवल का देख रहे हो उसका डिजनरेसी, और I गोज फ्रॉम 1 to n, जितना भी होगा देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो S1 + S2, S1 + S2 +1 + 1 दैट इज +2, मल्टीप्लाई करोगे H0 से जो कि +1 है, मल्टीप्लाइड बाय -J, यानी कि आपकी एनर्जी कितनी आ गई, -2J, एनर्जी कितनी आ गई, -2J। इसका देखो -J, S0 कितना है, +1, S1 + S2 1 - 1 दैट इज 0, इसकी एनर्जी लेवल की कितनी आ गई, 0। ये भी S1 + S2 +1 - 1 0, -1 - 1 -2, S0 इज +1, साथ में है -J, यानी कि इसकी एनर्जी आ गई +2J, +1 + 1 यानी कि 2, H0 इज -1, साथ में है -J, तो दिस इज 2J, इसका भी 2J आ गया, +1 - 1 फिर से 0, +1 - 1 फिर से 0, -1 - 1 इज -2, H0 इज -1, आगे है -J, तो दिस इज -2J। तो मेरे पास क्या आ गया, GI EI, इसका ग्राफ बनाता हूँ, देखो इसका टेबल बनाता हूँ। EI कितने हैं, 0 हो सकता है, -2J हो सकता है, और +2J हो सकता है। 0 के कितने लेवल्स हैं, 1 2 3 4, 0 के 4 लेवल्स हैं, -2J के 1 2 2, और +2J के कितने हैं, 1 2, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, टोटल 8 मेरे कवर हो गए, टोटल 8 मेरे कवर हो गए। अब मेरे को लिखना है पार्टीशन फंक्शन दैट इज Z। तो Z को लिख देते हैं, तो ये फॉर्मूला से Z को लिख देते हैं, दिस इज Z कम्स आउट टू बी GI कितना है, 4, एनर्जी कितनी लेवल की, 0, 2 एनर्जी कितनी लेवल की, -2J, 2 एनर्जी कितनी लेवल की, +2J, so this comes out to be anything to the power 0 1 4 plus e⁻²2 बीटा j 2 e⁻² बीटा j, ये मेरा पार्टीशन फंक्शन आ गया Z। अब मुझे एवरेज एनर्जी निकालनी है, इसको थोड़ा सोल्व करके लिख सकते हैं, कैसे, 4, यहाँ से 2 को कॉमन लो, e⁻² बीटा j, e⁻² बीटा j, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा आपका, बीच में प्लस है, सेम e⁻θ प्लस e⁻−θ/2, ये बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक थीटा, ये बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक थीटा। तो z कितना आ गया मेरे पास, 4 प्लस 2 2 4, दिस विल बिकम कोस हाइपरबोलिक थीटा, थीटा इज 2 बीटा j, 2 बीटा j, ये मेरे पास आ गया। तो दिस इज 4 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 बीटा j। तो मैंने z को थोड़ा सोल्व करके लिख लिया है। अब मुझे एवरेज एनर्जी निकालनी है, मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएशन करना है ln लेने के बाद। तो ये हटा देता हूँ टेबल, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट लो। तो मेरा z आ गया है। अब मुझे इंटरनल एनर्जी निकली है, -del/del β ln z। So this is -del/del β ln z is 4 1 plus cos hyperbolic 2 बीटा g। So ये मुझे सॉल्व करना है,
माइनस डेल बाय डेल बीटा ln z डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1 बाय z हो जाएगा, 1 बाय z यानी कि 1/4 1 प्लस समथिंग दिस, फिर 4 एज इट इज, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, बीटा के साथ कर रहा हूँ मैं, बीटा के साथ जब करूँगा, बीटा के साथ आगे माइनस साइन है तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस कोस हाइपरबोलिक का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा जे, फिर एंगल का करूँगा 2 बीटा जे, बीटा के साथ 2j, ये मेरे पास आ गया रिलेशन, दैट इज -4 इंटू 2 8j साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा जे डिवाइडेड बाय 4 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 बीटा जे, सो ये कैंसिल हो गया, दैट इज -2j, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखते हैं, -2j साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा जे डिवाइड बाय 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 बीटा जे, सो ऑप्शन नंबर डी -2j साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा जे डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक, सो 2 ही क्वेश्चन थे स्टेट मैथ के, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।